नमस्ते दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही अमेजिंग है। इस वीडियो की बहुत टाइम से रिक्वेस्ट आ रही थी मेरे पास कि एक ऐसा वीडियो होना चाहिए कि जिसमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में हम पूरी तरीके से अच्छे से जान पाएँ कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन को हमें कैसे अपनी ज़िंदगी में उतारना है, आखिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है और मैनिफेस्टेशन हम किस तरह से कर सकते हैं। तो ओवरऑल ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है, ख़ास तौर से उन लोगों के लिए जो हार चुके हैं, थक चुके हैं मैनिफेस्टेशन करते करते, लेकिन कुछ भी वर्क नहीं कर रहा है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो तो करते हैं, लेकिन अगर उनकी ज़िंदगी में लॉ ऑफ अट्रैक्शन से जुड़ी हुई कोई भी चीज़ काम नहीं कर रही है, तो फिर ये कहते हैं कि हमारे लिए आकर्षण का नियम काम नहीं करता है। तो आपको हारने की, थकने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि चमत्कार वही होते हैं जब आप पूरी तरह से टूट जाते हैं। आपने ये महसूस किया होगा, ये मेरी ज़िंदगी का खुद एक्सपीरियंस है कि जब हम पूरी तरह से, हमको ये लगता है ना कि अब चारों तरफ से दरवाजे बंद हो गए हैं, अब कोई भी हेल्प नहीं है हमारे पास, लेकिन एक हेल्प जो होती है ना, वो होती है डिवाइन एनर्जी की, वो होती है यूनिवर्स पावर की। यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए एक छोटा सा गिफ्ट है जो आज आप ये वीडियो देख रहे हैं, सुन रहे हैं। इस वीडियो में बताई जाने वाली हर एक चीज़, हर एक स्टेप आपको समझना है ध्यान से। अगर आपने ये नहीं समझा तो शायद आप दोबारा लॉ ऑफ अट्रैक्शन जब भी आप फॉलो करें, टेक्निक्स फॉलो करेंगे, फिर से आपका वही क्वेश्चन रहेगा, फिर से आप वहीं अटक जाएंगे जहां अब तक अटके चल रहे हैं। तो इसीलिए अगर आपको अपनी ज़िंदगी में चमत्कार ऐड करने हैं तो ये वीडियो जैसा मैं आपको समझाने वाली हूँ वैसे ही तरीके से आपको समझना है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन आखिर है क्या। आकर्षण का नियम, इसके बारे में काफ़ी बार मैं बात कर चुकी हूँ, काफ़ी वीडियोस में मैंने बताया है, लेकिन हमारी फैमिली में न्यू मेंबर्स जुड़ते जा रहे हैं और मुझे लगता है कि इस वीडियो की अभी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जिसको हम आकर्षण का नियम कहते हैं, उसका एक ही नियम होता है, समान चीज़ें समान चीज़ों को आकर्षित करती हैं। यानी आप जो भगवान को देते हैं, इस ब्रह्मांड को देते हैं, वही चीज़ आपकी तरफ लौट कर आती है। यहाँ पर हम छोटे से एग्जाम्पल में समझते हैं। जैसे एक गेंद अगर आप ऊपर फेंकते हैं, आपको पता है ये गेंद आपने ऊपर फेंका है तो वो आसमान से गिरते हुए सीधे आसमान में नहीं जाएगा, वो डायरेक्टली आपके नीचे ही आने वाला है, यानी ज़मीन पर ही आने वाला है। ये रूल सबको पता होता है। ऊपर फेंके जाने वाली कोई भी चीज़ नीचे ज़रूर आती है। एज इट इज़, आप अगर कोई भी चीज़ अपने मन में क्रिएट करते हैं, अपने विचारों के ज़रिए, अपनी भावनाओं के ज़रिए, तो वो चीज़ ब्रह्मांड में जाते हुए रेडिएशन करती है और आपकी तरफ वही चीज़ें और भी ज़्यादा दुगनी रफ्तार में आती है। अगर आप ये सोचते हैं कि सच में आकर्षण का नियम ऐसी कोई चीज़ है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता नहीं है, तो मैं आपसे कह देती हूँ, आप लिख लीजिए इस बात को कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमेशा काम करता है, हमेशा काम करता हुआ आया है और ये हमेशा काम करता रहेगा। यहाँ तक कि जब से इस सृष्टि की रचना हुई है तब से ये नियम लागू है और तब से ये नियम चलता आ रहा है, जिसको हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अलावा हम लॉ ऑफ नेचर भी कहते हैं और लॉ ऑफ कर्मा भी कहते हैं। लॉ ऑफ नेचर का मतलब ये है कि जो भी चीज़ आप प्रकृति को देते हैं, प्रकृति आपको वही चीज़ लौटा कर देती है। आप इसको लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी कह सकते हैं, लॉ ऑफ कर्मा भी कह सकते हैं कि जैसा हम कर्म करते हैं वैसा ही हमको फल मिलता है। जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण ने ये कहा है कि जैसा आप कर्म करेंगे आपको वैसा ही फल मिलेगा। वहाँ पर एक श्लोक के ज़रिए श्री कृष्ण ने ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही खूबसूरती से समझाया है। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। हमारा जैसा नेचर होगा, यानी हम जो भी थॉट अपने दिमाग में चलाएंगे वैसे ही हम बनते चले जाएंगे और हमारी दृष्टि यानी हमारा एक नज़रिया वही बन जाएगा। तो जैसा हमारा नज़रिया होता है, हमको अपनी सृष्टि वैसी ही नज़र आती है। एग्जाम्पल में समझते हैं, थोड़ा सा यहाँ पर क्लियर हो जाएगा लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में। दो इंसान हैं, ठीक है। एक इंसान का जो स्वभाव है वो ऐसा है कि वो सिर्फ बुराइयां करता है सामने वाले की,
और अपने घर परिवार वालों की चुगलियाँ करता है, ठीक है, उनको ऐसी ही बातें अच्छी लगती है, नेगेटिव चीज़ें, यानी उनका जो स्वभाव है, उनकी दृष्टि है वो बिल्कुल वैसी ही है उनके विचारों की तरह। तो जब वो इंसान किसी ऐसे लोगों की मंडली में जाकर बैठता है जहाँ पर सिर्फ पॉजिटिव लोग बैठे हैं, अच्छी बातें हो रही हैं, वो इंसान वहाँ पर बैठ ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता ऐसा? क्योंकि हम जैसे होते हैं हम वैसे ही अट्रैक्ट करते हैं, है ना। यही तो रूल है ना लॉ ऑफ अट्रैक्शन का। एक्चुअल में वो इंसान जिस तरह का है, उसका स्वभाव जैसा है वो वैसा है, वो वहाँ नहीं बैठ सकता क्योंकि वहाँ उस जैसे लोग ही नहीं हैं, क्योंकि वो अट्रैक्शन ही नहीं है वहाँ पर। अगर वो इंसान उस जैसा कोई दूसरा पर्सन मिल जाए, फिर आप देखना उस एरिया के जितने भी ऐसे सेम स्वभाव के लोग होंगे, जो ऐसी ही दृष्टि रखते होंगे, जो ऐसी ही बुराइयां, ऐसे ही चुगलियां करने वाले इंसान होंगे, वो एक ही मंडली में आकर बैठ जाएंगे। ऐसा ही होता है ना, आप लोगों ने देखा होगा अपने आसपास, इस तरह की चीज़ें बहुत देखने को मिलती हैं। ऐसे ही पॉजिटिव इंसान, पॉजिटिव लोग एक पॉजिटिव ऑरा ही पसंद करते हैं, जो पॉजिटिव लोगों के साथ ही उठना बैठना अच्छा लगता है, उनको बातें करना। तो एक्चुअल में जो इंसान नेगेटिव स्वभाव का है वो वैसे ही अट्रैक्ट कर रहा है और वैसे ही चीज़ें अट्रैक्ट हो भी रही है। तो जैसा वो है वैसे ही चीज़ें अट्रैक्ट हो रही हैं। एज इट इज़ आकर्षण का नियम ऐसे ही काम करता है। आप जो होते हैं वही अट्रैक्ट करते हैं, ना कि आप जो चाहते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं। अब मान लीजिए जो इंसान चुगलियाँ करता है और बहुत नेगेटिव है, वो चाहता तो है कि वो अच्छा सोचे, वो चाहता तो है उसकी ज़िंदगी में बहुत सारे अबंडेंस आए। वो औरों को देखता है ना, जितने भी अच्छे लोग हैं जो बहुत खुश रहते हैं ज़िंदगी में, वो चाहता है कि मेरी ज़िंदगी में भी ऐसी खुशियाँ आएँ, वो चाहता है। लेकिन जो उसकी चाहना है वो अपने अंदर नहीं उतार रही वो चीज़ों को। जैसे हमारा स्वभाव होता है हम वैसे ही चीज़ें अट्रैक्ट करते हैं, और यही एक डीप नियम है जो हम मिस कर देते हैं अपने मैनिफेस्टेशन में, और यहीं पर बहुत सारे लोगों के मैनिफेस्टेशन फेल हो जाते हैं। जैसे मैं बहुत सारी वीडियोस में कहती हूँ, बाहरी चीज़ों पर काम करने से पहले अपने अंदर काम कीजिए, अपने माइंडसेट पर काम कीजिए, अपने बिलीफ पर काम कीजिए, अपने ओल्ड बिलीफ पर काम कीजिए। अगर वो सारी चीज़ें रिलीज़ हो जाती हैं, वो सारी चीज़ रीप्रोग्राम हो जाती हैं, तो आपकी बाहरी चीज़ें आप यहाँ सोचेंगे वहाँ मैनिफेस्ट हो जाएगा। आपको कोई इतनी ज़्यादा ताम झाम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इतनी ज़्यादा मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स लगाने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ती है। अगर एक सिंगल अफर्मेशन भी लिखेंगे ना आप अपने ग्रैटिट्यूड में, उससे भी मैनिफेस्ट हो जाएगा, क्योंकि आपकी वाइब्रेशन हाई हो गई, आप यूनिवर्स से अलाइन हो गए। तो ये होता है सीक्रेट, ठीक है। अब मैं यहाँ आपको बताती हूँ कि मैनिफेस्टेशन का सीक्रेट क्या है। जैसा कि रॉन्डा बर्न ने अपनी द सीक्रेट बुक में कहा है, 3 चरणों पर लॉ ऑफ अट्रैक्शन यानी मैनिफेस्टेशन काम करता है। आस्क, बिलीव एंड रिसीव। तो आस्क, बिलीव एंड रिसीव ये तो है ही है, लेकिन आस्क, बिलीव एंड रिसीव में भी 2 चरण ऐसे हैं जहाँ पर अदृश्य है। वो पता है क्या है? आस्क माने हमने अपने भगवान से कुछ मांगा, जो हम चाहते हैं दिल खोल के मांग लीजिए, आपको क्या चाहिए, क्लियरिटी के साथ। आपकी क्लियरिटी होनी चाहिए कि मुझे ये चीज़ चाहिए, आप क्लियर हो गए, ठीक है। आस्क, बिलीव यानी जो चीज़ आपने मांगी है यूनिवर्स से, अपने भगवान से, उस पर आपको विश्वास रखना है। और बहुत सारे लोग यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं कि विश्वास किस पर रखें। इस पर रखें कि वो मेरी ज़िंदगी में आएगी, या फिर इस पर रखें यूनिवर्स मेरे लिए वो चीज़ें क्रिएट कर रहा है। मैं कहूँगी आप ये विश्वास यूनिवर्स पर और अपने आप पर ये रखें, यूनिवर्स पे ये रखें कि जो आपने मांगा है वो यूनिवर्स क्रिएट कर रहा है और सही समय पर मुझे लाकर दे देगा। खुद पर ये विश्वास रखें कि मैंने ये चीज़ मांगी है और मेरे माइंड में ये चीज़ चल रही है। मुझे विश्वास है कि जो मैंने मांगा है वो मुझे ज़रूर मिलेगा। ये वाला विश्वास होना चाहिए आपका, क्योंकि विश्वास से ही चमत्कार होते हैं। और आज के समय में, कलयुग में भी विश्वास से बहुत बड़े बड़े चमत्कार आज भी होते हैं। तो ये हो गया आस्क, बिलीव एंड रिसीव। अब यहाँ पर 2 चरण कैसे जो हिडन है। जैसे ही आपने विश्वास रखा, यहाँ पर बहुत सारे लोग गलती ये करते हैं, विश्वास तो रखते हैं, सिर्फ उसी टाइम पीरियड पर रखते हैं जब उनको कोई टेक्निक करनी होती है,
जब उनको कोई मैनिफेस्टेशन रिचुअल करना होता है, बाकी पूरे दिन वो नेगेटिव रहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना। आपको पूरे दिन ऐसे जोन में रहना है, पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव चीज़ों को फील करिए, खुश रहिए। अगर आप खुश रहेंगे, अपने आप में हैप्पी रहेंगे, सेल्फ लव से भरपूर रहेंगे, तो यूनिवर्स से अलाइन रहेंगे। और यही सीक्रेट है पहला जो हिडन है, कि यूनिवर्स से आपका अलाइनमेंट इस तरह से होना शुरू हो जाता है। सेकंड चीज़ आती है आस्क, बिलीव एंड रिसीव। थर्ड चरण जो होता है रिसीव करने से पहले एक और चरण यहाँ ऐड होता है, जिसको हम कहते हैं पावर ऑफ लेट गो करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे एग्जांपल में आप किसी रेस्टोरेंट पर गए, वहाँ पर आपने खाने के लिए कुछ ऑर्डर किया। अब ये तो नहीं है ना कि आप पकड़ के बैठ जाओगे कि भाई मेरे को ना ये ऑर्डर चाहिए, लेकिन मुझे विश्वास नहीं है ये ऑर्डर आएगा या नहीं आएगा। अब बहुत डेस्परेट हो रहे हो, अब बार बार जाके चेक कर रहे हो, बार बार जाके पूछ रहे हो भाई मेरा ऑर्डर रेडी हो रहा है या नहीं हो रहा है, मेरा ऑर्डर रेडी हो रहा है या नहीं हो रहा है। जो इंसान आपका ऑर्डर क्रिएट कर रहा है यानी बना रहा है, वो इरिटेट हो जाएगा, आपको लाकर लेट देगा, बाकी सबको सर्व कर देगा। ऐसे ही होने वाला है और ऐसे ही यूनिवर्स करता है, क्योंकि हम यूनिवर्स के साथ ऐसे ही करते हैं। हम यूनिवर्स को पता है बार बार कहते हैं कब होगा, पूरा होगा कि नहीं होगा, डाउट क्रिएट करते हैं, विश्वास नहीं रखते हैं, बहुत सारे थॉट क्रिएट करते हैं। फिर हम सोचते हैं हमारा मैनिफेस्टेशन नहीं हुआ, फिर हम सोचते हैं हमारे साथ ही चीज़ें नहीं होती हैं, हम ही नहीं मैनिफेस्ट कर पा रहे हैं। यही रीज़न है कि आप लेट गो नहीं कर पा रहे हैं। लेट गो का मतलब है भगवान पर पूरी श्रद्धा के साथ समर्पण कर देना कि मुझे पता है आपके पास मेरा जो मैनिफेस्टेशन है वो क्रिएट हो रहा है और सही समय पर आ जाएगा। ये वाला जो प्रोसेस होता है पूरे उसमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी में, ये प्रोसेस में आपको एक चीज़ हमेशा याद रखनी है कि आपको अलाइन रहना है। अलाइन कैसे रहोगे? खुश रहो, पॉजिटिव रहो, हैप्पी रहो, सेल्फ लव करो, अपना फोकस अपनी चीज़ों पर लेकर आओ। यानी जो आपका मैनिफेस्टेशन है वो आपसे दूर है, वो आपसे बाहर है, लेकिन आप फोकस अपना पूरा अपने ऊपर ले आओ। सिर्फ उसी वक्त अपना फोकस लगाकर रखो जिस वक्त आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, ठीक है। बाकी पूरे दिन खुश रहो, हैप्पी रहो, इस जोन में रहो। मुझे पता है मेरे पास वो चीज़ है, मुझे पता है मेरे पास ये चीज़ ऑलरेडी है। जब ये वाला विश्वास आपका होता है तो चमत्कार वहाँ होते हैं, और ट्रस्ट मी मैजिक ऐसे ही होते हैं। ये चीज़ मैंने आपको इतनी आसान करके बताई है ना कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है, इसको फॉलो करने का सही तरीका क्या है और इसका पावरफुल मेथड क्या है मैनिफेस्टेशन का। तो यही है वो सीक्रेट। ये चीज़ आपने समझ ली ना कि आपको खुश रहना है, अलाइन रहना है, मैनिफेस्ट कर रहे हो, ठीक है। हाइपर मत हो जाओ, डेस्परेट मत हो जाओ, ये मत कहो कि मेरे साथ ही नहीं होता है, मैं मनी मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहा हूँ, मैं रिलेशनशिप मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहा हूँ, मैं एग्ज़ाम मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहा हूँ। खुद से कहो हो रहा है और ये चीज़ हो चुकी है। खुश रहो, हैप्पी रहो, जितना हो पाए इस प्रोसेस में ग्रैटिट्यूड करो, क्योंकि ग्रैटिट्यूड एक ऐसी चाबी है जो आपके अंदर बूस्टर का काम करती है। जितना हो पाए ग्रैटिट्यूड करो, जितना हो पाए मेडिटेशन करो, जितना हो पाए सेल्फ लव में डूबे रहो, फिर देखो आपका मैनिफेस्टेशन कैसे नहीं कंप्लीट होता। तो कैसा लगा वीडियो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अब तक की वीडियो पे बने रहने के लिए, मुझे सुनने के लिए आप सभी का दिल से बहुत सारा धन्यवाद।